बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। और एक बार फिर से हमारे बुधवार हिंदी सीरीज में सभी भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, जो हमारे साथ में आज जूम के द्वारा जुड़े हैं और जो हमें ऑनलाइन लाइव हमें वेबकास्ट के द्वारा देख रहे हैं, उन सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं। तो अभी जो हम गीत सुन रहे थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वास्तव में जो गुरु पूर्णिमा का दिवस आता है तो वो हमें सिखाता है कि गुरु का महत्व। तो आज का टॉपिक भी है इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का महत्व, और क्यों भगवान से भी ऊपर हम गुरु को रखते हैं। तो खास जो मैंने देखा कि गुरु तो सभी लोग जो भी गुरु हैं वो कहते हैं, हमें सिखाते हैं कि एक भगवान को याद करो, भगवान से कैसे हम अपना संबंध जोड़ें, वो हमें सिखाते हैं। लेकिन खास गुरु पूर्णिमा के दिन लोग दूर दूर से, जिनके भी गुरु जहाँ भी होते हैं वहां जाते हैं और उनकी महिमा करते हैं खास। और मेरी बचपन की मेमोरी की अच्छी मेमोरी नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हम ट्रैवल करके जाते थे, तो उस दिन खास गुरु पूर्णिमा के दिन इतना ट्रैफिक होता था रोड पर, और हम सोचते थे कि आज के दिन इतनी सारी भीड़ कहाँ से आ गई, इतनी कारें, इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना धक्कम धक्का इंडिया में। तो पता चला कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो इतना लोग गर्मी में, भारत में तो इस समय गर्मी का मौसम है, तो फिर भी दूर दूर तक इतनी महानता है गुरुओं की। तो वास्तव में गुरु का स्थान इतना ऊंचा क्यों है, और कौन सच्चा गुरु है, और कैसे कहते हैं कि गुरु के बिना सद्गति नहीं। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ में है हमारी आदरणीय प्रतिभा बहन, जो कि केन्या से खास हमारे साथ में आज जुड़े हैं। अभी प्रतिभा बहन थोड़े समय पहले हमारे साथ लंदन में थे, और अभी देखो टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी भी ऐसे लगता है कि अभी भी हमारे साथ में है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस प्रतिभा बहन, एंड वेलकम। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो पहले भी प्रतिभा बहन सबको मिले हैं और बहुत सारे भाई बहने आपको जानते हैं, फिर भी जो आज नए जुड़े हैं, तो आप ब्रह्मा कुमारी से 1974 से आप जुड़े हुए हैं। तो सोचो कितना लंबा समय, नियरली 50 years। तो कितना एक्सपीरियंस एक योगी लाइफ का आपके अंदर है। और आप वर्तमान में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर अफ्रीका रीजन के हैं ब्रह्मा कुमारीज के, और साथ साथ आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज टू द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर अफ्रीका। और जब मैं आपका बायो पढ़ रही थी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आपकी रुचि म्यूजिक, क्लासिकल इंडियन डांस, और आप लोगों से मिलना आपको पसंद है, लर्निंग डिफरेंट कल्चर्स। तो ये सब बातों में आपकी खास इंटरेस्ट रहता है। और जब आप यहाँ थे तो मुझे तो अपने प्रति ऐसा लगा, जब भी आप शेयर करते थे उस समय कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला। योर टॉक्स, शेयरिंग्स ऑलवेज वेरी एजुकेशनल। सो आज भी सभी बहन भाई भी आज जो भी हमारे साथ हैं उनको भी आज जरूर लाभ होगा। तो अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए प्रतिभा बहन से चाहूंगी कि आप इस टॉपिक पर प्रकाश डालें। थैंक यू। थैंक यू रुचिबेन। तो हमारे भारतवर्ष में बहुत ही अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और उसमें विशेष रिलीजियस फेस्टिवल्स है, सोशल है, पॉलिटिकल है। लेकिन
जब आप भारत का नेशनल एंथम सुनो या कोई भी ऐसा गीत सुनो, तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो कोई खाली भूमि या गंगा जैसे पानी या हिमालय जैसा पहाड़ नहीं है। उसको पहाड़ के रूप में, नदी के रूप में, धरती के रूप में नहीं देखा जाता है। लेकिन भारत में एक कल्चर है कि हर एक चीज से हमारा संबंध है और संबंध के रूप से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हिमालयी पहाड़ को एक पिता का स्थान देंगे, गंगा माँ को माँ का स्थान देंगे, धरती माँ को माँ का स्थान देंगे, तो बहुत ही जैसे भावना। मैंने देखा जब मैं पहली बार इंडिया गई तो टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स का भी अपनी कार के साथ संबंध है। वो खाली कार नहीं मानता है, लेकिन एक लाइव रिलेशनशिप है और वो उसको माँ के रूप से देखेगा, बाप के रूप से देखेगा। तो चीजों के साथ भी एक रिलेशनशिप फोर्ज किया जाता है और जब रिलेशनशिप फोर्ज किया जाता है तो उससे जो प्राप्ति होती है ना, वो कोई अलग ही प्रकार का अनुभव है। तो वो भारत भूमि ऐसी भूमि है जिसमें एक्सप्रेशन बहुत है। हम छोटे थे, हमने काफी गीत सुने, लेकिन समझते कुछ भी नहीं थे। अभी जब हम भारत का नेशनल एंथम वो करते हैं, सुनते हैं या गाते हैं, इतना तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी तो इतना अंदर से सेंटिमेंट्स निकलते हैं। खाली वो एक सॉन्ग है ऐसा नहीं है कि एक जैसे इंडिपेंडेंस का है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ रिलेशनशिप है। तो संबंध बहुत ही पावरफुल एक्सप्रेशन है, इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है और उससे हमको पहले तो एक बॉन्ड होता है और बॉन्ड के साथ फिर प्रेम का अनुभव होता है, रिस्पेक्ट का अनुभव होता है और वो रिलेशनशिप में जो ऑथेंटिसिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक पवित्रता है, ऑनेस्टी है, वो बहुत ही हम उसको फील कर सकते हैं। तो आप भारत में शॉप्स में देखो, शॉप में भी सबसे पहले वहां पूजा करेंगे दुकान में, और जैसे ग्राहक है वो भी एक बहुत ही वंडरफुल रिलेशनशिप है। तो शॉप है वो भी एक जैसे सस्टेन करने वाला है, तो उसको फादर कह सकते हैं, मदर कह सकते हैं, जो भी कहना है कहो। इसी प्रकार से हम जब ये संसार में आते हैं तो हम लोग रिलेशनशिप को चूज नहीं करते हैं, लेकिन ये मदर के पास हमने जन्म लिया, ये फादर से हमारा नाता जुड़ा, वो एक कहेंगे कर्म संबंध। कर्म के हिसाब से या तो हम हिसाब लेने आते हैं या हिसाब चुकतू करने आते हैं, और ये दो चीज है जिसे गिव एंड टेक है। और उसके बाद फिर हम बड़े होते हैं। अभी मैं जिस बैकग्राउंड में बड़ी हुई ना, मैं समझती हूँ 10 साल की हुई तब तक मैंने हिंदू टेम्पल देखा नहीं था, हमारा सनातन मंदिर देखा नहीं था, क्योंकि हमारी कंट्री में वो नहीं था। लेकिन मूवीज में देखा था, फिर हम मॉरिशस गए पहली बार तो वहां देखा था, फिर इंडिया में देखा, बहुत जगह पे देखा। तो मंदिर भी एक लाइव जगह है, उसको भी हम जड़ रूप से नहीं देखते हैं,
एक लिविंग रूप से देखते हैं, एक हमारा संबंध कहो, रिलेशनशिप कहो, तो वो है। और उसमें रहते हुए देवताएं जो है, तो देवताओं को भी जीवंत कर देते हैं। मुझे याद है मेरी मदर इंडिया में कोई भी मूर्ति देखती थी तो उसको बाय करती थी अपने मंदिर के लिए, घर में जो मंदिर था उसमें रखने के लिए। तो आप थोड़ा विचार करो, जब हम मंदिर में जाते हैं, शूज चप्पल नहीं पहनते हैं, चमड़ा नहीं ले जाते हैं, और बहुत ही साफ पवित्र होकर के जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, तो इतना रिस्पेक्ट है वो देवी देवताओं का। लेकिन सोचो, वो जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं शॉप्स में बेचते हैं, क्या वो शॉपकीपर स्नान करता है, शूज निकालता है, चप्पल पहनकर ही बेचेगा मूर्ति को, न्यूज़पेपर में उसको लपेट लेगा, ऐसे ही पैक करके फिर हमको बेच देगा। उसको वो मूर्ति के साथ संबंध नहीं है, लेकिन बिजनेस से संबंध है, प्रॉफिट से संबंध है। तो कॉन्शियसनेस की यहाँ बात है। वही मूर्ति कि आप जब आपके मंदिर में इंडिया से लेके आएंगे तो बैग्स कौन उठाएगा, कहाँ रखेंगे, कैसे पैक करेंगे, लेकिन उसको निकाल करके साफ करके जब मंदिर में उसकी स्थापना होती है तो उसमें जीवंत आ जाता है, उसको रियल देवी देवता मानना शुरू करते हैं और उसकी पूजा और महिमा करते हैं। तो आपने देखा, बात खाली चीज की नहीं है, लेकिन बात कॉन्शियसनेस की है कि जिस समय मैं वो चीज को देखती हूँ या कम्युनिकेट करती हूँ या वहां जाती हूँ, तो मेरा कॉन्शियसनेस क्या है, और वो कॉन्शियसनेस से हमें संबंध जुटता है, प्रेम बढ़ता है और रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो रिलेशनशिप के साथ दोनों साथ साथ आते हैं, प्रेम और रिस्पेक्ट। जब हम हमारे पेरेंट्स के पास जन्म लेते हैं तो हमें सबसे पहले पता चलता है ये मेरी मदर और फादर है, तो रिलेशनशिप हुआ और उसमें फिर प्यार हुआ और रिस्पेक्ट हुआ, आदर हुआ। तो हमारे त्योहारों में भी कोई पॉलिटिकल है, कोई हिस्टोरिकल है, कोई रिलीजियस है, कोई सोशल है, उसमें अलग अलग त्योहारों में मैंने देखा इंडिया में मून की पोजीशन, सन की पोजीशन से त्योहार बनते हैं, इसलिए सेम डेट नहीं आती है। क्रिसमस 25 दिसंबर ही है, लेकिन दिवाली सेम डेट नहीं आती है, नवरात्रि सेम डेट नहीं आता है, वो नक्षत्र के हिसाब से होता है, जिसका जो पोजीशन जिस समय होता है उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि जब हम फुल मून तरफ आते हैं तो फुल मून को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसको जैसे पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ, जितना मैं समझती हूँ, साल में एक बार शरद पूर्णिमा कहो या गुरु पूर्णिमा कहो, तो ऐसे ऐसे पूर्णिमा के अलग अलग डेफिनेशन है, तो वो संबंध है। शरद पूर्णिमा हम नवरात्रि के बाद 10वें दिन पर शरद पूर्णिमा आता है, तो हर मंथ फुल मून तो होता है, लेकिन अलग अलग पूर्णिमा की महिमा है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है, जो मैं समझती हूँ 2 दिन पहले ही गया है, तो सुबह उठे, मुझे तो ये सब बहुत डिटेल में पता नहीं होता है, लेकिन सुबह उठे तो हमारा व्हाट्सएप गुरु पूर्णिमा की ब्लेसिंग से, विशेष से फुल हो गया था। तब मुझे पता चला आज गुरु पूर्णिमा है। और कोई कोई जिन्होंने हमारे से ये डिस्कोर्स लिया है, ज्ञान लिया है, गाइडेंस ली है, वो कभी भी नहीं भूलेंगे। जब फोन से तो फोन करके
विश करते थे। और अभी व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख करके भेजते हैं। तो देखो टेक्नोलॉजी में भी जैसे एक लाइव आ जाता है, लाइव उसको भी जीवंत कर देते हैं। टेक्नोलॉजी तो एक मशीन है, साइंस है। साइंस में कोई ऐसा इमोशंस नहीं है, साइंस में कोई ऐसा संबंध की अनुभूति नहीं है जिसमें लव हो, जिसमें रिस्पेक्ट हो। मुझे याद है शुरू शुरू में मैं जब ये कंप्यूटर सीख रही थी ना, तो बहुत मेहनत से, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन कोई मुझे ऐसे गाइड करेगा, इसको पूछूंगी उसको पूछूंगी। कोई भी स्कूल या कॉलेज में मैं ये सीखने नहीं गई हूँ, लेकिन तब कंप्यूटर्स भी इतने स्लिट नहीं थे, इतने पतले और हल्के नहीं थे, बहुत बड़े बड़े थे। तो मैं इतनी मेहनत से सारा लिस्ट लिखा और टाइप किया रिपोर्ट बनाने के लिए, और सब कुछ टाइप करने के बाद मेरा हाथ लग गया, और हाथ लग गया डिस्टर्ब, सारा गुम हो गया। उसको कोई भी ऐसा इमोशंस नहीं है कि ये लर्नर है, बहुत मेहनत से लिखा है, टाइप किया है। मैंने बहुत लोगों को पूछा मेरा काम कहाँ सेव हुआ है, बोला नहीं, अभी आपको वापस सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने किसी को बुलाया, मैंने कहा प्लीज आप चेक करो, तो मैं बहुत थक गई, मैं बहुत डिसहार्टन हो गई। लेकिन वो मशीन है, मैं समझती हूँ मशीन्स की अपना स्थान है, वो हमारा काम करता है, बहुत सेंसिबल भी है, सेंसिबल मनुष्य ने बनाया है अपनी सेंस डाल करके, लेकिन इमोशंस और सेंटिमेंट्स नहीं है। डोंट टेल मी कि आगे चल करके वो भी आएगा मशीन्स में, सेंटिमेंट्स और इमोशंस। तब तक तो हम संबंध को ही आगे रखेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जब हम कोई भी त्योहार मनाते हैं, तो त्योहार में भी हम उसको बहुत लाइवली कर देते हैं, और लाइवली करके उसमें एक प्रेम और एक रिस्पेक्ट होता है। दूसरी एक थोड़ी लाइट नोशन पर बात करती हूँ कि जैसे मैंने बताया ना कि मैंने कभी मंदिर 10 साल की एज तक देखा नहीं था, तो मैंने कोई साधु संत सन्यासी गुरु भी कभी देखा नहीं था, मूवी में देखा था। तो हमारे घर में कोई गेस्ट आए, और वो भारत से कोई, मेरे को तो पता भी नहीं उनको क्या एड्रेस करना चाहिए, लेकिन कोई सन्यासी थे, प्रमोशन या डिस्कोर्स कराने आए थे। उनके पास रहने की जगह नहीं थी, तो हमारे पास रह रहे थे, मेरे फादर के पास। और हम लोग तो ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारी में थे, तो एक पाथ तो हम लोगों ने चूज कर लिया था, और उसमें बहुत पक्के थे। लेकिन फिर भी वो हम स्वामी जी या जो भी है वो आए, तो हमने उनको बहुत रिस्पेक्ट से, प्यार से घर में वेलकम करके रखा। मेरी मदर ओवरसीज थी, मैंने कभी भी ऐसे लोगों को देखा नहीं, बात नहीं की, मुझे हिंदी आता नहीं था, लेकिन मेरे फादर उनके साथ वो करते थे कम्युनिकेट। तो कम्युनिटी में से बहुत लोग उनको मिलने आते थे। तो एक बहुत रिस्पेक्टफुल भाई था, उसको सब काका कहते थे, कम्युनिटी में अंकल कहते थे। तो वो मोहन काका आया उनको मिलने, क्योंकि कम्युनिटी में कुछ प्रोग्राम्स सेट करने थे। तो वो जब आए ना, तो वो तो भक्ति का बहुत बड़ा भगत था, और बहुत रिस्पेक्ट करता था ऐसे साधु संतों को, सन्यासियों को, गुरु को, गुसाई को, सबको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत हम्बल था। तो वो आए, और मैं ऐसे ही अचानक लाउंज में गई, तो मैंने देखा कि ये मोहन काका तो गिर गया है। तो मैं जल्दी जल्दी ये घर में गई, और मेरे फादर को बोला कि मोहन काका फेल डाउन, तो वो मेरे फादर बोलते अच्छा कहाँ? तो मैंने कहा लाउंज में, वो जो गुरुजी है ना उसके पास गिर गए। बोला बेटा वो गिरना नहीं है। तब मुझे ये वर्ड बोलना भी नहीं आता था, दंडवत प्रणाम। लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आकर के मैंने सीखा कि दंडवत प्रणाम क्या है। तब पता चला कि पूरा लेट जाना है,
और ऐसे सिर पांव पे रख करके उसको नमन करना है। तो मैं तो बहुत सरप्राइज हो गई। दैट टाइम आई थिंक आई वाज 14 और 15, तो मैंने पहली बार वो देखा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे लोगों के लिए ये गृहस्थी या संसारी या रेगुलर ह्यूमन बींग्स को कितना रिस्पेक्ट है। फिर तो अभी तो मैं ब्रह्मा कुमारी में आई 50 इयर्स हो गया, तो ऑफ कोर्स ये मेरा 50th ईयर चल रहा है। अभी तो आई एम एक्सपोज टू द होल वर्ल्ड और मैं पूरा समझती हूँ कि ये सब क्या है। तो जब हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो गुरु और पूर्णिमा, तो पूर्णिमा मतलब परफेक्शन और गुरु मतलब गाइड। तो गुरु से हमें एक गाइडेंस मिलता है जो हमें परफेक्शन की तरफ ले जाता है। ये दुनिया में कौन है जो परफेक्ट है? एक परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई परफेक्ट नहीं है और कुछ भी परफेक्ट नहीं है। मैं कहूं हम स्पिरिचुअल पाथ में है, लेकिन हम भी प्रोसेस में है, हम भी परफेक्ट नहीं है। हाँ? तो क्या है कि कई बार हमारी मदर कुछ बना रही है और हम कच्चा कच्चा खा लेते हैं और कहते हैं ये तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहे कि अभी कच्चा है, पक्का नहीं है, बना नहीं है, बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही हम डे टू डे लाइफ में जो ह्यूमन बीइंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो परफेक्ट नहीं है, और इसलिए हमें एक आदत है कि उनकी कमजोरी, उनकी कमी, उनके डिफेक्ट्स ये सब हम देखते हैं। हम हमारे अपने भी देखते हैं और उसमें क्या होता है कि एक प्रकार का रिस्पेक्ट चला जाता है और दूसरा जो प्यार है वो लव भी चला जाता है, क्योंकि हमने परफेक्शन को एक्सपेक्ट किया था लेकिन नहीं है। और धीरे धीरे करते करते क्या होता है, हमारा जैसे रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पर होता है, अलग अलग कॉन्शियसनेस से होता है, लेकिन फिर भी हम हमारे पेरेंट्स को हमेशा परफेक्ट ही समझते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए जो वो रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो वी नो दे आर परफेक्ट। भले परफेक्ट नहीं है लेकिन वी वांट टू सी देम दैट वे। तो आपने संबंध देखा, एक है गुरु और दूसरा है पूर्णिमा। तो गुरु को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा परफेक्ट हो और परफेक्ट होकर के हमें परफेक्शन की तरफ गाइड करे। अभी ये सब बातों में गुरु को भगवान से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। बहुत लॉजिक है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ तो मेरा कोई संबंध है नहीं, मैं तो भगवान को जानती भी नहीं हूं, कहाँ है, कैसा है, मैं उसको कैसे मिल सकूं। तो ये जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज हमारे बीच, आत्मा के बीच और परमात्मा के बीच जो ब्रिज है वो गुरु है। और इसलिए कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना सदगति नहीं। तो ज्ञान, मुझे किस चीज का ज्ञान चाहिए कि मैं कौन हूं, और जब मुझे वो ज्ञान मिल जाता है कि मैं ह्यूमन नहीं हूं लेकिन ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक देह नहीं हूं लेकिन देह और एक चैतन्य आत्मा हूं, तो उसमें क्या होगा कि मेरा कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा कि मैं लिमिटेड से थोड़ी अनलिमिटेड में आ जाऊंगी, हद से बेहद में आ जाऊंगी कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। और फिर मुझे ज्ञान मिलेगा कि परमपिता परमात्मा मेरा पिता है। बोलते तो हम सब हैं लेकिन कभी किसी ने हमें बताया नहीं। तो पता है आपके पेरेंट्स को आप कैसे एड्रेस करते हैं? मम, डैड, पापा, मम्मी, बा, जो भी, अम्मी, जो भी बोलना है वो एड्रेस करते हैं, जिसमें इतनी स्वीटनेस है। अभी वो ही पेरेंट्स को हम मिस्टर एंड मिसेस
गोहिल या मिस्टर एंड मिसेस जॉन या साइमन ऐसा कुछ बोलेंगे तो वो मिठास तो उसमें नहीं है, मिस्टर मिसिस में नहीं है, लेकिन मम डैड में है, मदर फादर में है, अम्मा में है, वो स्वीटनेस है। तो परमात्मा के साथ भी जब हम भगवान, अल्लाह, प्रभु, ईश्वर कहते हैं तो वो स्वीटनेस नहीं है, वो मिस्टर गॉड जैसी बात है। तो बहुत ऑफिशियल रिलेशनशिप है, और इतना समय हमने भक्ति में ऑफिशियल रिलेशनशिप रखा भगवान के साथ, तो नेचुरली मिस्टर गॉड, मिस्टर ईश्वर, मिस्टर प्रभु के साथ वही लिमिटेशन आ जाएगी। लेकिन जब हमें ये ज्ञान मिलता है गुरु से कि वो हमारा पिता है, वो कल्याणकारी है, शिव बाबा है, कल्याणकारी पिता, वो जब नॉलेज हमें मिल जाता है तो नॉलेज अकेला कभी वर्क नहीं करता है। नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल्स टू विजडम। तो मेरे पास नॉलेज है, फिर मैं उसको अंडरस्टैंड करती हूँ और मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जो चीज हमने अंडरस्टैंड की वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसका अनुभव करती हूँ। और वो जो अनुभूति है ना, अनुभूति वो विजडम है, वो मुझे हर स्टेप में गाइड करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो गुरु का ये रोल है कि गुरु हमें ज्ञान देता है और गुरु हमें सदगति देता है। तो सदगति का अर्थ क्या है? हम ये संसार में आए, हम हमारी इच्छा से नहीं आए हैं, हमें डेस्टिनी ने लाया है। हमने हमारे पेरेंट्स को चूज नहीं किया, लेकिन कर्म संबंध से हमें वो पेरेंट्स मिले। हमारा कोई बहुत ऊंचा कर्म होगा और हम ये संसार छोड़ करके जाने में भी हम चूज नहीं कर सकते हैं कि इस दिन को, ये डेट को मैं जाऊं। जो आपने चूज किया तो उसको सुसाइड कहते हैं, बहुत खराब एक्शन। लेकिन डेस्टिनी कि अभी मेरे ये लास्ट ब्रेथ है, बस मैं ये संसार छोड़ करके जा रही हूं, वो डेस्टिन्ड है। लेकिन ये सब के बीच में जो भी मुझे करना है उसको मैं चूज कर सकती हूँ, लेकिन वो भी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं मास्टर नहीं हूँ। मैं जैसे सब्सिडियंट हूं, तो मुझे बोलना नहीं था लेकिन मैंने बोल लिया, और मुझे करना नहीं था लेकिन हो गया, तो आई एम सब्सिडियंट। मैं मास्टर नहीं हूं। लेकिन सदगति मतलब कि मैं ऐसा कर्म करूं कि जो सत्य हो, श्रेष्ठ हो और एलिवेटेड हो, और उसको हम सदगति कहते हैं। मतलब हमारा लिबरेशन है, हम फ्री है, हम मास्टर है। लेकिन दुनिया में 3 शब्द है, दुर्गति, अधोगति और सदगति। दुर्गति मतलब दूर, सत्यता से दूर, भगवान से दूर और हद, तो उस तरफ हम जाते हैं, उसको दुर्गति कहा जाता है। और अधोगति मतलब यू आर हैंगिंग इन द मिडल, नहीं इस तरफ नहीं उस तरफ। अभी दुनिया में लोगों का अधोगति का पार्ट है, दूर तो है ही है, लेकिन अधोगति में है, हैंगिंग इन द एयर, नहीं मर रहे हैं नहीं जी रहे हैं। समझा आपने? तो ये बहुत खराब स्टेट है। लेकिन मुझे एक स्टेट को प्राप्त करना है जिसको हम सदगति कहते हैं। मुझे सत्यता की ओर जाना है, मुझे अच्छाई की ओर जाना है, मुझे एलिवेट होना है, उसको सदगति कहते हैं। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना सदगति नहीं।
लेकिन आपने देखा एक ज्ञान हमें आत्मा और परमात्मा का मिला, लेकिन वही गुरु से मुझे सदगति का ज्ञान भी मिलता है कि मैं सदगति कैसे प्राप्त कर सकूं। तो ये वो गुरु है। और उसके बाद फिर मैं परमात्मा से संबंध जोड़ती हूँ। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेवम् बंधु सखा त्वमेवम्। आप मेरे माता भी है तो पिता भी है, आप मेरे भाई भी है तो आप मेरे फ्रेंड भी हैं, आप सब कुछ हैं। सर्व संबंध हम परमात्मा से जब जोड़ेंगे तो मैं आत्मा सबसे पहले हद से बेहद में चली जाऊंगी। दूसरा कि जब मैं बेहद में चली जाऊंगी तो मेरा कॉन्शियसनेस भी लिमिटेशन से अनलिमिटेड हो जाएगा, कि मैं एक पावरफुल प्योर आत्मा हूं, सोल हूं। और उसके बाद फिर मैं ज्ञान सागर, प्रेम के सागर उसके साथ संबंध जोड़ती हूं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो जब हम वो मेडिटेशन करते हैं तो मुझ आत्मा में सागर से सब शक्तियां और गुण भरते जाते हैं, और मैं इतना भरपूर हो जाती हूँ कि व्हेन आई गो आउट बैक इंटरेक्टिंग विथ पीपल, तो मेरा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई मुझे रिस्पेक्ट करे, कोई मेरे से अच्छी तरह से बात करे, मुझे लव करे। नहीं, मैंने जो भरा है ना सागर से, वो मैं जाके यूज करूं। और जब मैं यूज करूंगी तो ऑटोमेटिकली लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे प्यार देंगे और मैं हैप्पी रहूंगी। तो देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। तो गुरु के लिए भी कहते हैं कि गुरु निस्वार्थ है। हाँ? गुरु कभी इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन वो अच्छा करते जाते हैं। अभी एक मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, फिर मैं मेडिटेशन कराती हूँ आप लोगों को। तो स्टोरी में क्या है कि एक राजा था, इतना संपत्तिवान था, इतना धनवान था कि उसका दिल भी बहुत अच्छा था। तो पर्टिकुलर डे और टाइम जिसको भी भिक्षा लेनी है, राजा से कुछ लेना है, तो वहां जाते हैं। तो जो बेगर्स है ना, वो हर समय वहां जाकर के वो राजा से लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बेगर जो रेगुलर था, लेकिन वो दिन उनका कुछ और काम था, बहुत दूर था, तो वो टाइम पे पहुंच नहीं सका। और जब पहुंचा तो लेट हो गया था, वो जो टाइम था वो चला गया था। तो बेगर ने क्या देखा कि राजा बाहर बालकनी पे खड़ा है और भगवान की पूजा कर रहा है। और उन्होंने भगवान को कहा, हे भगवान, तू मुझे ऐसा संपत्तिवान बस बनाता ही जाना, बनाता ही जाना। जितना जितना तू मुझे संपत्ति देगा, उतना उतना मैं दान दूंगा। तो मैं दान दूंगा तो मेरा नाम होगा, तो लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और मेरा मान होगा। तो आप है ना भगवान, मुझे देना। तो ये जो बेगर था उसने सुना और वो वापस जा रहा था कि ये राजा के पास तो कोई काम नहीं है अभी। तो वो जब वापस जा रहा था, राजा ने करो माफ करना, आप आ जाओ, आप जाओ, आपकी भिक्षा में दे देता हूं। तो कहा, नहीं राजा, अभी आप ऐसे करो, कल से हमारी ही लाइन में खड़े हो जाओ। बोला क्यों? तो बोला, हम तो बेगर है, मतलब हम तो भिखारी है और भीख मांगते हैं और आप हमें देते हैं, लेकिन आप तो डबल भिखारी हो। आपने भगवान से धन मांगा और फिर मान शान भी मांगा, अभिमान। तो आप तो डबल हो गए ना। हम तो सिंगल है, हम खाली लेकर के चले जाते हैं और इतनी दुआएं देते हैं आपको, इतनी देते हैं, तो हम सिंगल हो गए। कहने का भावार्थ ये है कि ये संसार में जितने भी देह के संबंध है, माँ बाप, भाई बहन, काका मामा चाचा, जो भी है,
गुरु जो भी है वो देह के हैं, और जब देह के होते हैं ना तो उसमें लिमिटेशन आ जाती है, और हमें देखना है परफेक्शन। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व, सच्चा गुरु, सतगुरु, जो हमने भगवान से संबंध जोड़ा है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो भगवान हमारा बाप भी है, फादर भी है, हमारा टीचर भी है, हमें ज्ञान देता है, पढ़ाता है, और हमारा सतगुरु भी है। सतगुरु मतलब वो सब गुरुओं का भी गुरु है, पिताओं का भी पिता है, और टीचर का भी टीचर है, शिक्षक का भी शिक्षक है। तो जब हम उनके साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ देते हैं तो आप विचार करो प्राप्ति कितनी है। तो ये यादगार फिर यहाँ के हद के माँ बाप गुरु में लगा है, विच इज फाइन, वी रिस्पेक्ट देम ऑल्सो, लेकिन रियल गुरु पूर्णिमा का जो हमारा गुरु है ना, वो सदगुरु है। सदगुरु का मतलब ये नहीं अभी जो आजकल सब सदगुरु है वो नहीं, श्री श्री 108 जगत गुरु वाले नहीं, लेकिन परम पिता परमात्मा जो हमारा पिता है, हमारा बाबा है, शिव बाबा, तो उसके साथ मैं ये रिलेशनशिप फोर्ज करूं और उनसे गाइडेंस लूं, तो वो मुझे संपूर्णता की ओर, परफेक्शन की ओर अवश्य ले जाएगी, क्योंकि वो है ही एवर परफेक्ट, एवर प्योर। तो ऐसे सतगुरु की हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन फिर भी अभी जो मैंने आपको सुनाया ने कि हमारा व्हाट्सएप गुरु पूर्णिमा की ग्रीटिंग से भरा हुआ था, तो आप कहेंगे आप भी तो ह्यूमन बीइंग होना है, हम भी ह्यूमन भी हैं। तो क्या है, आजकल आप लोगों ने ये साइंटिफिक दुनिया में भी सुना होगा नहीं, आईटी गुरु, फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा ऐड करके दो मुझे, फलाना गुरु, ये गुरु, वेब गुरु, पता नहीं गुरु ये लोग ने सब जगह लगा दिया है अभी। तो दो शब्द है, एक तो आप समझेंगे नहीं इतना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, और अमेरिका में बहुत यूज किया जाता है तो केन्या का बहुत लोकल शब्द, किस्वाहिली शब्द फुंडी, लेकिन आजकल साइंस फुंडी भी है, और क्या बोलते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ फुंडी लगा देते हैं। तो फुंडी मतलब द वन हु कैन डू सम वर्क, टेक्नोलॉजी वर्क, कार्पेंट्री वर्क, मैकेनिक, उसको फुंडी कहा जाता है, जो बहुत एक्सपर्ट है ना। तो यहाँ पर हम लोग गुरु या फुंडी यूज करते हैं कि जो एक्सपर्ट है उसके लिए। तो मैं तो ये मानती हूँ कि हम छोटे थे तो हमको कहा गया था कि हमारी मदर हमारी फर्स्ट गुरु है, शी इज द फर्स्ट टीचर। और आप लोगों ने सुना भी होगा, पहले के जमाने में कोई टीचर्स, शिक्षक नहीं थे, लेकिन गुरुकुल थे, और गुरुकुल में 2-3 स्टूडेंट्स होते थे, 4 स्टूडेंट्स होते थे, और एक गुरुजी उनको गाइड करते थे, ट्रेन करते थे, और वो स्कूल थी, गुरुकुल था। तो इसी प्रकार से हमारे रोज के जीवन में हमारे पास बहुत गुरु है, बहुत गुरु, जो हमको सिखाता है वो हमारा गुरु है, गाइड करता है वो फुंडी है, लेकिन सतगुरु एक ही है, परमपिता परमात्मा। तो हम गुरु को भी रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने हमें ये मार्ग बताया, गाइड किया, सिखाया। तो कई बार हम है ना स्टूडेंट्स को कोर्स कराते हैं, उसके बाद बोलते हैं आप हमारे गुरु हो। हम कहते नहीं, बाबा आपका गुरु है, हम तो खाली निमित्त है, ये बाबा का ही ज्ञान है, हमने भी उनसे लिया। बोला आपको जो कहना है कहो, हम तो आपको गुरु मानेंगे, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मैं हम्बल हो जाऊं, वो भी मेरी एक परीक्षा है, कि मैं वो लेकर के उसको ईगो रूप में टर्न करूं,
या उसमें से सीख करके मैं एक हम्बल बन जाऊं, हम्बल आत्मा बन जाऊं। तो वो भी हमारा एक टेस्टिंग है, और उसमें हमें लोगों को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस कि मैं एक नम्र आत्मा हूं। तो इस प्रकार से हमारा गुरु का गुरु पूर्णिमा का जो रहस्य है, महत्व है, तो इस प्रकार से है। ओम शांति। थैंक यू सो मच प्रतिभा बहन। मैं कहूँगी जैसे आज का टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस हर जगह, सब कुछ साइंस के साधन हैं, तो आज के हिसाब से गुरु पूर्णिमा का महत्व आपने बहुत ही सहज शब्दों में हमारे सामने रखा। और कई बातें मैंने अपने लिए भी ली जो मुझे नहीं पता था, कि गुरु पूर्णिमा माना एक गाइड जो हमें परफेक्शन की ओर ले जाता है। और गुरु से हमें नॉलेज मिलती है, लेकिन नॉलेज को अपना अनुभव कैसे बनाया जाए उसका डेफिनेशन भी आपने सुनाया, कि कैसे नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग एंड देन प्रैक्टिस एंड देन इट बिकम्स आवर एक्सपीरियंस, और जिसको हम विजडम कहते हैं। और ये भी बात मुझे अच्छी लगी कि 3 बातें, दुर्गति, अधोगति और सदगति। सो आजकल सभी अधोगति में पड़े हुए हैं। सो दैट्स वेरी ट्रू। और हर कोई आज हर जगह हर कोई गुरु है, जो जिससे भी हम सीखते हैं वो भी गुरु बन जाता है। सो हम ये भी एक हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, कि सीखने की इच्छा होनी चाहिए। हम किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे छोटा है बड़ा है, और उनके प्रति हम रिगार्ड रखें, रिस्पेक्ट रखें, तो वो भी हमारा फुंडी बन जाता है, राइट। सो थैंक यू सो मच। और जस्ट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक आया है, कि जैसे आपने सुनाया कि भगवान हमारा सच्चा सतगुरु है, तो ऐसे जो दुनिया में ये कहते हैं कि गुरु के बिना गति सदगति नहीं, तो वास्तव में ये कई लोग डर के मारे गुरु करते हैं, तो क्या गुरु बनाना जरूरी है? छोटे बच्चों को भी गुरु का मंत्र देने के लिए फोर्स करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या है कि आई एम सॉरी, आजकल जितने भी गुरु हैं ना, वो भी बेचारे खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उनके पास ऑफर करने का बहुत लिमिटेशन है नेचुरली। तो ऐसा आपको जो भावना है और गुरु करना है तो वो अलग बात है, लेकिन डर के कारण, रिस्पेक्ट के कारण, या बिकॉज एक ट्रेंड है आपकी फैमिली में, इसके कारण बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि उसमें फायदा नहीं है। आपकी सास ने कहा या आपकी मदर ने कहा इसलिए आपको ये गुरु करना पड़ेगा या कंठी पहननी पड़ेगी, नहीं, वो कभी नहीं करो, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो आपकी भावना है, तो वो भावना को मैं हर्ट नहीं करूंगी। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे पास तो आज तक कोई गुरु नहीं था, मैंने तो कभी गुरु किया नहीं। लेकिन जब मुझे ये परिचय मिला परमपिता परमात्मा का थ्रू ब्रह्मा कुमारीज, तो नेचुरली जिस टीचर ने मुझे ज्ञान दिया, तो वो मेरी गुरु तो है ही, गाइड तो है ही। लेकिन उसके बाद फिर मैं संबंध उनसे नहीं जोड़ती हूँ कि वो मेरे को चलावे, गाइडेंस दे, लेकिन संबंध तो मेरा परमपिता परमात्मा जो सदगुरु है उनके साथ ही जुटता है। और उसके बाद फिर आप देखो कि कितनी प्राप्ति है। जी, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। और सच बात है, जिससे हम सीखते हैं वो भी हमें यही सिखाते हैं कि अपना सच्चा संबंध एक परमात्मा से जोड़ो। और हम सभी को पता ही है कि परमात्मा ही बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में हमें हमारी सदगति करते हैं, ज्ञान देते हैं। आई थिंक किसी को प्रश्न पूछना है, रीटा बेन, सो प्लीज टाइप योर क्वेश्चन। और भी किसी को भी अगर कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और बाकी मैं बता दूं सभी को कि केन्या में 2 घंटे आगे का समय है, तो अभी देखो वहां पर 10 बजने को आया है।
तो फिर भी प्रतिभा बहन हमारे साथ हैं। कैसे सतगुरु से अपना संबंध जोड़े, तो वो भी हमें प्रतिभा बहन थोड़ा सा मेडिटेशन के द्वारा कराएंगे। अच्छा, आराम से बैठ करके बाहर का वातावरण, बाहर का आवाज से दूर होते हुए ये तन के भान से थोड़ा फ्री होकर के मन और बुद्धि से अंदर की तरफ जाओ। एक शांत जगह आपके अंदर ढूंढ करके वहां पर विराजमान हो जाओ। और वो शांति मेरे मन बुद्धि पर प्रभाव डाल रही है। मन बुद्धि भी शांत, शीतल, साफ, हल्की हो गई। मैं ये देह नहीं हूं, लेकिन एक चैतन्य आत्मा जो भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है। एक पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाशमय शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा ये 5 तत्व के शरीर और 5 तत्व की दुनिया से परे एक सूक्ष्म दुनिया की तरफ सैर कर रही हूं। चांद, सूर्य, आकाश से भी परे एक फरिश्तों की दुनिया, जो प्रकाशमय दुनिया है। फरिश्ते की लाइट के शरीर में विराजमान होती हूँ। बहुत ही हल्केपन का अनुभव होता है। मैं आत्मा परमधाम की तरफ बेहद में जा रही हूँ, जहां आत्मा बिंदी का रहने का स्थान है। ब्रह्मांड, परमधाम, शांति धाम बहुत ही शक्तिशाली दुनिया है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ती हूँ, नाता जोड़ती हूँ और उनसे हर एक गुण और शक्ति मुझ आत्मा में भरते जाते हैं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, भरपूर हूं, संतुष्ट हूं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं।
परमात्मा से पिता का संबंध, शिक्षक का संबंध, लेकिन आज विशेष मैं सतगुरु के संबंध से परमात्मा को देखती हूँ, अनुभव कर रही हूँ कि कैसे मुझे सच्चा ज्ञान और सच्ची सद्गति की समझ मिल रही है। मेरा बाबा शिव बाबा, कल्याणकारी पिता, मुझे सही मार्ग का दर्शन कराता है और मैं सद्गति के मार्ग पर चलती हूँ। आत्मा श्रेष्ठ बनती जाती है और भरपूर होती जाती है। ये सब शक्तियां और गुण लेकर के मैं मेरे रोज के जीवन में जाकर के उसे यूज करती हूँ। जितना यूज करती हूँ इतना बढ़ता जाता है और औरों से शेयर करती हूँ। सो मच हमें अनुभव कराने के लिए सतगुरु का प्यार, संबंध। और ये क्वेश्चन सॉरी बाद में आया, तो अब ब्रीफ में अगर थोड़ा बताएं कि भगवान हमें इतना सब कुछ देते हैं, वी आर सो ब्लेस्ड, लेकिन फिर भी हम कुछ लोग इमोशनली एंड फिजिकली इतना सफरिंग्स हैं जीवन में। इतना सब कुछ भगवान के देते हुए भी ऐसा क्यों होता है? जो सफरिंग है ना, अभी जो दुनिया का टाइम चल रहा है, तो टाइम के कारण भी हमें वो होता है, समय, दुनिया का समय। तो जैसे एक जगह पर फायर है, हम फायर के अंदर तो नहीं है लेकिन कहीं नजदीक में है, तो क्या होगा, उसका जो ताप है ना वो हमें लगेगा। इसी प्रकार से दुनिया की जो सफरिंग है ना, उसके अंदर तो हम है ही नहीं, हम तो बहुत ही न्यारे हैं। भगवान ने हमें ऐसे पिक कर लिया है, लेकिन उसका ताप हमें लगता है क्योंकि ये दुनिया की हालत ऐसी है। तो एक तो वो है जिसको हम क्या कहेंगे, समय का प्रभाव। अंधेरी रात हो गई तो उसका प्रभाव हमें थोड़ा तो लगेगा ना कि अभी रात हो गई है, तो इसी प्रकार से। लेकिन दूसरा, हमारे अनेक जन्म के हिसाब किताब है। हमें ये पता नहीं है कि मैंने कब और कैसे और कहाँ किया, लेकिन इतना जरूर हमें एक्सेप्ट करना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू मी। जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, तो आधा हमारा माफ हो जाएगा, वो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन जो रिजेक्ट करेंगे ना, तो वो और भी जोर शोर से आएगा और भयंकर रूप से आएगा। रिजेक्ट कभी नहीं करो, रिएक्ट कभी नहीं करो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो। तो ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरा मैंने देखा, मेरे हिसाब किताब है कोई जन्म के, तो एक तरफ मेरे हिसाब किताब चुकतू करने का है, लेकिन मुझे भगवान की मदद 100% है। तो बाबा ये कहता है, आपने जो किया है ना उसका तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे से संबंध जोड़ेगे तो इट विल रिड्यूस टू द लोवेस्ट डिनोमिनेशन। लोवेस्ट डिनोमिनेशन। तो जो 100% मेरा हिसाब किताब था, तो इट विल रिड्यूस टू 0.1%। विचार करो। तो बाबा की मदद हमेशा है। जब भी आपको कुछ होता है ना, तो ये नहीं सोचो बाबा मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, सोचो कि बाबा मुझे हेल्प करता है तो मेरा 100% से इतना हुआ है जो ये भयंकर
हिसाब किताब दिखाई पड़ता है, तो 100% कैसा होगा? ये तो 0.1% है। तो वो 0.1% इतना है, तो 100% कैसा होगा? तो बाबा ने मुझे 100% मदद की है। और लास्टली कि इट्स इंटरेस्टिंग, कोई बार मेरा कोई हिसाब है, राइट, तो कुछ रॉन्ग होगा मेरी लाइफ में, लेकिन इतना वंडरफुल कि भगवान हमें पिक करके मोस्ट सेफेस्ट प्लेस में बिठा करके फिर से हिसाब किताब चुकतू कराता है। मेरे लव्ड वन आजू बाजू है, मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, मेरे पास प्रोटेक्शन है, तो ये सब के बाद मेरा हिसाब किताब चुकतू होता है। तो कितना अच्छा है। तो ये बाबा की मदद है। जी, थैंक यू सो मच। तो बाबा माना भगवान कहो, हम ब्रह्मा कुमारी इसमें प्यार से Yeah. बाबा कहते हैं। तो हाँ। 4 बातें कितनी अच्छी बताई कि ताप तो लगेगा ही, आग है तो दुनिया का समय का प्रभाव, और एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट नहीं करो, और तो वो कम हो जाएगा। और बाबा ने, भगवान ने हमें सेफेस्ट स्थान पर रखा है, सब कुछ है करने के लिए, और भगवान की मदद लेकर हम अपने हिसाब किताब को इजीली चुकतू करें ना। तो आई होप, थैंक्स बोला है उन्होंने। और यस, सो थैंक यू सो मच प्रतिभा बहन, आपका हमने समय लिया, अभी वहाँ रात भी हो गई है। So once again, thank you so much for the beautiful talk and also meditation. Meditation was really nice. और सभी भाई बहनों का भी दिल से थैंक्स ऐसे ही जुड़ने के लिए, और ऐसे हर वीक हमारे साथ में जुड़ते रहेंगे। So thank you. Om Shanti. Thank you, Ruchi Ben. Thank you for this opportunity. Thank Om you. Shanti. Om Shanti.